नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की 7th यूनिट का लास्ट चैप्टर है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ, और इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जवाहरलाल नेहरू की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद रखनी है आपको, 1889 और 1964। चलिए सीधे चैप्टर शुरू करते हैं। यू नो अपॉर्चुनिटीज़, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स अवसर होते हैं फॉर यूथ, युवाओं के लिए। यू नो आप जानते हैं, दैट के आई वंस रोट मैंने एक बार लिखी थी, अ बुक एक किताब, कॉल्ड जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज। और भारत एक खोज नाम से एक सीरियल भी आता था पहले दूरदर्शन पर, आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा। आई वॉज एंगेज्ड मैं व्यस्त रहा, इन दैट क्वेस्ट उस खोज में। डिस्कवरी मीन्स भी खोज होती है और क्वेस्ट मीन्स भी खोज या तलाश। तो पहले मैं व्यस्त रहा उस खोज में, उस तलाश में, लॉन्ग लंबे समय तक, बिफोर इससे पहले के, आई रोट मैंने लिखी, दैट बुक वो किताब। इट वॉज ये था, नॉट मियर न केवल, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, उत्सुकता, दैट लेड मी जो मुझको ले गई, टू दैट क्वेस्ट उस खोज की ओर, उस तलाश की ओर। आई वॉज एंगेज्ड मैं लगा हुआ था, इन मैनी एक्टिविटीज़ बहुत से क्रियाकलापों में, एंड आई वॉन्टेड और मैं चाहता था, अ प्रॉपर एक उचित, रिकन्सिलिएशन सामंजस्य, बिटवीन बीच में, माई एक्टिविटी मेरे क्रियाकलाप के, एंड माई थॉट और मेरे विचार के। थॉट विचार, विदाउट एक्शन बिना काम के, इज है एबॉर्शन गर्भपात। यानी अगर आपने सिर्फ विचार किया और उस पर कोई काम नहीं किया तो वो एक गर्भपात की तरह है। एक्शन कार्य, विदाउट थॉट और अगर आपने कार्य किया विदाउट थॉट बिना विचार किए, इज फॉली तो वो क्या है, मूर्खता। ऑफ कोर्स वास्तव में, वी हम, समटाइम्स कभी कभी, एक्ट ऑन कार्य करते हैं, सम इम्पल्स किसी इम्पल्स यानी अचानक जो आती है ना भावना अंदर से, उस पर काम कर बैठते हैं हम। और इर्रिप्रेसिबल, रिप्रेस माने दबाना, और रिप्रेसिबल जिसको दबाया जा सकता है, और इर्रिप्रेसिबल जिसको नहीं दबाया जा सकता। ऐसी अर्ज, इच्छा हमारे अंदर होती है काम करने की और हम कर डालते हैं। इफ अगर, सडनली अचानक, यू थ्रो आप फेंक दें, अ ब्रिक एक ईंट, एट मी मेरे ऊपर, एंड और माई हैंड मेरा हाथ, गोज अप चला जाता है ऊपर, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ अपने आप को बचाने के लिए। इट इज तो ये है, एन ऑटोमेटिक एक स्वाभाविक, इंस्टिंक्टिव आदतन, एक्शन काम, एंड और नॉट अ रिजल्ट ये एक परिणाम नहीं है, ऑफ डेलिबरेटिव थॉट यानी सोच समझकर किया गया। यानी डेलिबरेटिव जानबूझकर, थॉट विचार किया गया, तो ये विचार करने का मौका ही नहीं होता ना। आपके ऊपर किसी ने पत्थर फेंका तो तुरंत आपके हाथ ऊपर चले जाते हैं, तो ये क्या है, डेलिबरेटिव थॉट नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है। आर लिविंग हमारा जीवन, इज कंडीशन्ड उसको कंडीशन किया जाता है, उसको मतलब सुधारा जाता है, उसको एक तरीके से निखारा जाता है, बाय अ सीरीज एक श्रृंखला के द्वारा, ऑफ ऑटोमेटिक एक्शंस स्वयं होने वाले क्रियाकलापों के, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट सुबह से लेकर रात तक। एनीथिंग कोई भी चीज़, वी डू जो हम करते हैं, आउटसाइड बाहर, दैट कॉमन रेंज उस सामान्य रेंज के, ऑफ एक्शंस क्रियाकलापों की, हाउएवर किंतु, हैज़ टू बी प्रिसीडेड प्रिसीड माने पहले होना, तो उसके पहले होना होता है क्या चीज़, बाय सम मेजर ऑफ थिंकिंग, मेजर मीन्स मात्रा, ऑफ थिंकिंग विचार की। तो इसके अलावा हमें जो भी करना होता है तो हम पहले
सोचते हैं। जैसे आपने बीए में एडमिशन लिया तो पहले सोचा होगा कि ना बीएससी में ले लें भाई, बीकॉम में ले लें, या फिर पॉलिटेक्निक कर लें। तो कई सारी चीज़ें आपने सोची होंगी, फिर आपको लगा होगा कि नहीं चलो बीए करते हैं। तो ये इस काम से पहले क्या हुआ, आपने सम मेजर ऑफ थिंकिंग की, कुछ मात्रा में विचार किया। द मोर एक्शन, जितना ज़्यादा काम एंड थॉट और विचार आर एलाइड, जुड़े हुए हैं, एंड इंटीग्रेटेड, एलाइड मीन्स भी जुड़े हुए, इंटीग्रेटेड भी सम्मिलित जुड़े हुए, द मोर उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली, दे बिकम, वो हो जाते हैं, एंड और द हैप्पियर, उतने ही ज़्यादा खुश, यू ग्रो, आप हो जाते हैं। यानी आपके काम और आपके विचार जितना मेल खाते हैं एक दूसरे से, तो वो उतना ही प्रभावशाली होते हैं। आपके अगर आप अनमने ढंग से कोई काम करते हैं, आपका मन नहीं है, आपका विचार नहीं है, और आप काम करते हैं, तो काम अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपने विचार किया और आपकी इच्छा हुई, तो आपने काम किया, तो वो काम अच्छा होगा। तो एक्शंस और थॉट्स जब मेल खाते हैं तो वो इफ़ेक्टिव होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, और आप भी उनको करके खुश होते हैं। देयर विल देन बी, तो देयर विल देन बी, देन मीन्स तब, तो तब होगा नो, कोई भी नहीं, इनर आंतरिक, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, बिटवीन अ विश टू डू, बीच में, बिटवीन बीच में, अ विश एक इच्छा, टू डू करने की, समथिंग कोई काम, एंड इनेबिलिटी और असमर्थता, टू एक्ट करने की, और बिटवीन या फिर बीच में थिंकिंग सोचने की, वन वे एक तरीके से, एंड एक्शन और कार्य इन अनदर दूसरे तरीके से। तो अगर आपके विचार में और आपके कार्य में सामंजस्य नहीं है तो आप सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, तो काम अच्छा नहीं होगा। द हैप्पीएस्ट मैन, सबसे ज़्यादा खुश इंसान, इज़ है, ही वो, सबसे ज़्यादा खुश इंसान वो है, हुज थिंकिंग, जिसका विचार, एंड एक्शन और जिसका कार्य, आर हैं कोऑर्डिनेटेड, सामंजस्य में। यानी जो सोचता है वही करता है, वैसा व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश होता है। जैसे कि आपने डिसाइड किया है कि आप टीचर बनना चाहते हैं और आप टीचर बने, तो जब आप पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी उस काम से आपको, क्योंकि आपने उस पर विचार किया था कि आपको ये करना है। हैप्पीनेस, खुशी, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, इज है, एन इनर स्टेट, एक आंतरिक स्थिति, ऑफ माइंड, मस्तिष्क की। तो ये बात बहुत सच है कि जो खुशी है वो हमारे दिमाग में होती है, हम ढूंढते हैं इसको बाहर, और होती है हमारे अंदर, है ना। वो जो होता है ना, एक मृग होता है कस्तूरी वाला, तो वो बाहर ढूंढता फिरता है, खुशबू आ रही है उसको, कस्तूरी कहाँ है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और भागता फिरता है, वो नहीं मिलती उसको। वैसे ही हम हैं, हम पागलों की तरह भागते फिरते हैं, यहाँ खुशी मिलेगी, ये वाला गेम खेल के खुशी मिलेगी, ये वाली फिल्म देख के खुशी मिलेगी, ये काम करके खुशी मिलेगी, ये ड्रेस पहन के खुशी मिलेगी, चलो आज ये हम हज़ारों की ड्रेस ये खरीदते हैं, ये वाली बाइक खरीद के हमको खुशी मिलेगी, ये कार खरीद के हमको खुशी मिलेगी, फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं, उसमें बैठ के हमको खुशी मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम जहाँ है वहाँ तो हम कभी तलाश करते ही नहीं, वो तो हमारे अंदर है। तो यही बात जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड। तो जो खुशी है वो हमारे दिमाग की आंतरिक स्थिति है। आप हो सकता है जवाहरलाल नेहरू से सहमत ना होते हों कहीं, लेकिन इस बात से सहमत तो आपको होना पड़ेगा। इट इज़ लिटिल डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड एनवायरनमेंट। इट इज़ लिटिल, ये है, लिटिल मीन्स ना के बराबर, डिपेंडेंट निर्भर, ऑन आउटसाइड बाहर के, एनवायरनमेंट वातावरण पर, बाहर के वातावरण पर, तो ये ना के बराबर डिपेंडेंट है, निर्भर है। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, और आपके पास पहनने को गर्म कपड़े नहीं हैं या फिर रजाई नहीं है ओढ़ने को, तो ये थोड़ा सा आउटसाइड एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल खुशी आपके अंदर होती है।
हैप्पीनेस हैज़ वेरी लिटिल टू डू, यानी हैप्पीनेस खुशी को हैज़ वेरी लिटिल बहुत कम टू डू लेना देना है, खुशी का बहुत कम लेना देना है। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए विद वेदर यू आर रिच और नॉट रिच, कि क्या आप अमीर हैं या अमीर नहीं हैं, इससे बहुत कम लेना देना है खुशी का। बहुत से अमीर लोग खुश नहीं होते और गरीब लोग खुश होते हैं, तो अमीरी गरीबी से खुशी का लेना देना नहीं। आप सुखी हो सकते हैं। देखिए, सुखी होने में और खुश होने में अंतर है। यानी आपके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छे कपड़े हैं, बैंक बैलेंस है, तो आप सुखी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप खुश हों। दूसरी ओर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप खुश हो सकते हैं। तो यही बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अमीर होने से और या ना होने से खुशी का बहुत कम लेना देना है। सम ऑफ द मोस्ट मिजरेबल पर्सन्स, सम यानी कुछ, ऑफ द मोस्ट सबसे ज़्यादा, मिजरेबल दुखी, पर्सन्स लोग, आई हैव कम अक्रॉस जिनसे मैं मिला हूँ, कम अक्रॉस माने मिलना, इन माई लाइफ मेरे जीवन में, आर हैं द रिच पीपल अमीर लोग। तो सबसे ज़्यादा दुखी लोग जिनसे मैं अपनी लाइफ में मिला हूँ वो हैं अमीर लोग। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट के पॉवर्टी गरीबी मेक्स बना देती है वन व्यक्ति को, मिजरेबल यानी दयनीय, इन अ वेरी एक्यूट वे, एक्यूट पेनफुल, बड़े दर्दनाक तरीके से। गरीबी होना अच्छी बात तो नहीं है ना। गरीबी में आप देखिए, अगर आप बीमार हैं, आपका इलाज नहीं हो पाता, आपको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता, आप जो चीज़ें चाहें खाना पीना पहनना नहीं कर सकते, तो गरीबी अच्छी चीज़ तो नहीं है, दयनीय तो हमको बनाती है, लेकिन अभावों में भी हम खुश रह सकते हैं। बट लेकिन माई पॉइंट इज़, मेरा जो बिंदु है वो ये है, दैट कि इट इज़ नॉट वेल्थ, ये मतलब धन नहीं है, बट कोऑर्डिनेशन, बल्कि सामंजस्य है, ऑफ वंस व्यक्ति के, थॉट एंड एक्शन विचारों का और कार्यों का, विच रिमूव्स जो दूर कर देता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आंतरिक संघर्षों को। इट इज़ ये है, इन दैट वे इस तरीके से, दैट के इंटीग्रेशन समग्रता सामंजस्य, ऑफ पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का, इज़ अचीव्ड प्राप्त किया जाता है। वी वर एंगेज्ड हम लगे हुए थे, एज यू नो जैसा कि आप जानते ही हैं, इन अ वेरी ग्रेट मूवमेंट एक बड़े महान आंदोलन में, इन इंडिया भारत में। बिकॉज क्योंकि दैट मूवमेंट वो आंदोलन वॉज था इंटीमेटली घनिष्ठ रूप से कंसर्न्ड संबंधित विद द फ्रीडम आज़ादी से ऑफ इंडिया भारत की। आई वॉज लेड मैं बाध्य हुआ, टू वंडर सोचने पर, यहाँ वंडर का मतलब आश्चर्य नहीं है, सोचने पर, वॉट कि क्या, एग्जैक्टली वास्तव में, इज़ इंडिया भारत है। आई न्यू मैं जानता था, ऑफ कोर्स वास्तव में, द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत के भूगोल को। आई न्यू मैं जानता था, मैनी अदर बहुत से दूसरे, ऑड फैक्ट्स मतलब इधर उधर के तथ्य, अबाउट इंडिया टू भारत के बारे में भी। आई वॉज नॉट मैं नहीं था, प्रिपेयर्ड तैयार, टू एक्सेप्ट स्वीकारने के लिए, इट इसको, ऑन फेथ विश्वास पर, दैट कि, बिकॉज क्योंकि, आई वॉज बॉर्न मैं पैदा हुआ था, इन इंडिया भारत में, इंडिया वॉज भारत था, द ग्रेटेस्ट कंट्री महानतम देश, इन द वर्ल्ड संसार में। यानी मैं सिर्फ इस बात पर, इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ तो इसलिए भारत महानतम देश है। दैट इज़ ये है, द काइंड ऑफ फॉली एक प्रकार की मूर्खता, इन विच जिसमें के, द पीपल लोग, ऑफ एवरी कंट्री
हर देश के इंडल्ज शामिल होते हैं। तो ये एक ऐसी मूर्खता है जिसमें हर देश के लोग शामिल होते हैं। वो सब यही कहते हैं, जो इंग्लैंड में पैदा हुए वो कहते हैं इंग्लैंड महानतम देश है, अमेरिका में पैदा होने वाले कहते हैं अमेरिका महानतम देश है, जर्मनी में पैदा होने वाले कहते हैं जर्मनी महानतम देश है। तो ये तो मूर्खता है जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, जिसमें हर देश के लोग शामिल होते हैं। तो वो सिर्फ इस आधार पर मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने खोज की, पढ़ा चीज़ों को, जाना चीज़ों को कि आखिर भारत महानतम देश क्यों है। देयर आर मतलब कि हैं क्वाइट एनफ पीपल, काफ़ी लोग भारत इन इंडिया भारत में हु थिंक जो सोचते हैं दैट कि इंडिया इज भारत है ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से द ग्रेटेस्ट कंट्री महानतम देश। इन द डेज उन दिनों व्हेन जब वीवर हम थे पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से सब्जेक्ट गुलाम एंड कुड नॉट टेक और नहीं कर सकते थे मच प्राइड ज़्यादा गर्व ज़्यादा घमंड इन आवर पॉलिटिकल कंडीशन अपनी राजनीतिक स्थिति पर। वी प्राइडेड तब हम गर्व करते थे, प्राइडेड आवरसेल्व्स हम खुद गर्व करते थे, ऑन आर स्पिरिचुअल ग्रेटनेस अपनी आध्यात्मिक महानता पर, हैविंग नथिंग एल्स यानी हमारे पास कुछ और नहीं था, टू गेट होल्ड ऑफ जिसको हम पकड़ते, वी टुक रिफ्यूज इसलिए हमने शरण ले ली इन स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता की। इफ़ यू गो अगर आप जाएं टू अदर कंट्रीज दूसरे देशों में, आई शैल नॉट नेम दैम मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, एज आई डू नॉट विश क्योंकि मैं नहीं चाहता, टू कॉज ऑफेंस कि कोई बुरा माने। यू विल फाइंड तो आप पाएंगे, दैट पीपल के लोग देयर वहाँ पर थिंक सोचते हैं, दैट कि देयर कंट्री उनका देश इज़ द चोजन कंट्री चुना हुआ देश है, द टॉर्च बियरर मशाल वाला देश है, मशाल पकड़े हुए मतलब कि दूसरों को रास्ता दिखाने वाला, ऑफ सिविलाइजेशन सभ्यता की, द मोस्ट सबसे ज़्यादा एडवांस्ड कंट्री है यानी सबसे ज़्यादा विकसित देश है, द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी कंट्री सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी देश है। कई देश ऐसे हैं जो ऐसे बोलते हैं अपने बारे में। द कंट्री के उनका देश ऐसा है विद द बिगेस्ट बिल्डिंग्स जिसमें सबसे बड़ी इमारतें हैं। द कंट्री वो एक देश है विद समथिंग यूनिक कि जिसमें कुछ यूनिक है अद्वितीय है, सम मिशन उसका कोई उद्देश्य है, और अदर और ऐसी ही दूसरी चीज़ें। इट इज़ नेचुरल ये स्वाभाविक है, फॉर वन व्यक्ति के लिए, टू लाइक पसंद करना, वंस ओन कंट्री अपने खुद के देश को, एंड वंस ओन पीपल और अपने खुद के लोगों को। इट वुड बी ये होगा, अननेचुरल अप्राकृतिक, नॉट टू डू सो ऐसा न करना। इट इज़ गुड ये अच्छा है, टू बी होना, अ लिटिल थोड़ा, प्राउड घमंडी, ऑफ वंस ओन कंट्री अपने खुद के देश पर। बट लेकिन इट इज़ रॉन्ग ये गलत है, टू स्टार्ट शुरू कर देना, इमेजिनिंग कल्पना करना, दैट के वी आर हम हैं, द हाईएस्ट सबसे ऊंचे, एंड द बेस्ट और सबसे अच्छे, इन द वर्ल्ड संसार में। द फैक्ट ये तथ्य, इज है, दैट कि एवरी कंट्री हर देश, एंड एवरी पीपल और हर सभी लोग, हैव रखते हैं, एडमिरेबल प्रशंसनीय, पॉइंट्स गुण, अबाउट दैम अपने अंदर, दे हैव उनके पास होते हैं, ग्रेट अचीवमेंट बहुत सारी उपलब्धियां महान उपलब्धियां, टू देयर क्रेडिट जिनका उनको श्रेय जाता है, एंड और दे हैव ऑल्सो और उनके पास होते हैं, क्या होते हैं, और बैड पीरियड्स बुरी अवधियां बुरा समय, इन देयर हिस्ट्री अपने इतिहास में। तो हर देश ऐसा है जिसके एक बैड हिस्ट्री रही है, एक अच्छा इतिहास रहा है।
दिस अप्लाइज, ये लागू होता है नॉट टू कंट्रीज ओनली, ना केवल देशों पर, बट टू इंडिविजुअल्स, बल्कि व्यक्तियों पर भी। नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी पूर्ण नहीं है। ही हैज़ वीकनेस, उसके अंदर कमियां होती हैं, एंड फीलिंग्स, और दुर्गुण होते हैं। नोबडी, कोई भी नहीं, इज, है, थॉरोली, पूरी तरीके से, बैड, बुरा, आइदर, या फिर ना कोई पूरी तरीके से बुरा है, ना कोई पूरी तरीके से अच्छा है। वी आर, हम हैं, ऑल, सभी, मिक्सचर्स, मिश्रण, ऑफ गुड एंड इवल, बुराई और अच्छाई और बुराई के। बट, लेकिन, वी शुड ट्राई, हमको कोशिश करनी चाहिए, टू फर्दर, आगे बढ़ाने की, द गुड, अच्छाई को, इन आर सेल्व्स, जो हमारे अंदर है, एंड इन अदर्स, और जो दूसरों के अंदर है। मोस्ट ऑफ यू, आप में से ज़्यादातर को, प्रोबेबली, शायद, डिड नॉट सी, नहीं देखा, आप में से ज़्यादातर ने शायद नहीं देखा गांधी जी को एट क्लोज क्वार्टर्स, यानी बहुत करीब से। ही हैड, उनके अंदर थी, अमेजिंग क्वालिटीज़, आश्चर्यजनक गुण थे उनके अंदर। वन ऑफ दीज क्वालिटीज़, इन गुणों में से एक, वॉज, था, दैट, कि, ही मैनेज्ड, वो व्यवस्था कर लेते थे, टू ड्रॉ आउट, खींच निकालने की, द गुड, अच्छाई, इन अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति की। द अदर पर्सन, दूसरा व्यक्ति, मे हैव हैड, हो सकता है उसके अंदर हो, प्लेंटी, ढेर सारी, ऑफ इविल, बुराई, इन हिम, उसके अंदर। बट, लेकिन, ही, वो, यानी कि महात्मा गांधी, समहाउ, किसी न किसी तरह, स्पॉटेड, ढूंढ लेते थे, पहचान लेते थे, द गुड, अच्छाई, एंड लेड एम्फेसिस, एम्फेसिस माने जोर, लेड मीन्स देते थे, और जोर देते थे, ऑन दैट गुड, उस अच्छाई पर। द रिजल्ट वॉज, परिणाम ये होता था, दैट, के, दैट पुअर मैन, उस बेचारे आदमी को, हैड टू ट्राई, कोशिश करनी पड़ती थी, टू बी गुड, अच्छा बनने की। ही कुड नॉट हेल्प इट, अब देखिए यहाँ हेल्प का प्रयोग किस तरीके से हुआ है। हेल्प का मतलब तो मदद करना होता है, लेकिन यहाँ देखिए दूसरे तरीके से प्रयोग हुआ, ही कुड नॉट हेल्प इट, वो इसको किए बिना नहीं रह सकता था, या ना, किए बिना नहीं रहना, यहाँ हेल्प का इस अर्थ में आया, जैसे कि मैं हंसे बिना नहीं रह सका, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो ये हेल्प का दूसरा प्रयोग है जो आपने देखा हुआ। तो ही कुड नॉट हेल्प इट, वो इसके बिना नहीं रह सकता था, किसके बिना, अच्छा किए बिना। ही वुड फील, वो महसूस करता था, अ लिटिल, थोड़ा सा, अशेम्ड, शर्मिंदा, वैन, जब, ही डिड, वो करता था, समथिंग, कुछ, रॉन्ग, गलत। पीपल, लोग, हु ऑलवेज सीक, जो हमेशा तलाश करते हैं, ईविल, बुराई, इन अदर्स, दूसरों में, फाइंड इट, पा ही लेते हैं, भाई जिस चीज़ को आप खोजोगे मिल ही जाएगी, तो बुराई तलाश करते हैं लोग, उनको बुराई मिल ही जाती है। दिस अप्लाइज, ये लागू होता है, टू नेशंस, राष्ट्रों पर, एज वेल एज इंडिविजुअल्स, और साथ ही व्यक्तियों पर, यानी आप राष्ट्रों में बुराई ढूंढोगे, राष्ट्रों में आपको बुराई मिल जाएगी, व्यक्तियों में बुराई ढूंढोगे, व्यक्तियों में आपको बुराई मिल जाएगी। गो, जाओ, टू अ फॉरेन कंट्री, एक पराये देश को। यू आर लाइकली, तो ऐसा होगा कि तुमको, टू फाइंड, मिल जाएंगी, मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, दैट, जो कि, यू डू नॉट लाइक, जो आपको पसंद नहीं होंगी। आर यू गोइंग टू स्पेंड, क्या आप खर्च करने वाले हो, योर टाइम, अपना समय, फाइंडिंग आउट, ढूंढने में, द इविल, बुराई, इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में, और, या फिर, रादर, इसके बजाय, इन फाइंडिंग आउट, ढूंढने में, द गुड, अच्छाई, इन दैम, उनमें, एंड प्रॉफिटिंग योर सेल्फ, और खुद को फ़ायदा पहुंचाने में, एंड अदर्स, और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाने में, बाय योर कॉन्टैक्ट, अपने सानिध्य से, अपने परिचय से,
तो दूसरों में बुराई खोजोगे या फिर उनमें अच्छाई खोजोगे? अच्छाई खोजोगे तो वो आपको अच्छे दिखाई देंगे और आपका खुद का फायदा होगा, आप खुद भी अच्छा अनुभव करोगे, प्रसन्न रहोगे। अगर दूसरों में अच्छाई खोजोगे, बुराई खोजोगे तो बुराइयां मिल ही जाएंगी दूसरों में और आप खुद भी खुश नहीं रहोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अच्छाई खोजनी है या बुराई खोजनी है। वी आर, हम होते हैं, ऑल, सभी, हम सभी होते हैं, मच, टू, यानी बहुत ज़्यादा, एप्ट, अभ्यस्त, टू लुक, देखने के, एट द इविल, बुराइयों को, इन अदर इंडिविजुअल्स, दूसरे व्यक्तियों में, एंड कंट्रीज, और देशों में, रादर देन, बजाय, द गुड, अच्छाई को। तो हम सभी आदी होते हैं इस बात के कि हम अच्छाई तो देखते नहीं, बुराई देखते हैं। हर व्यक्ति की, दूसरे सामने वाले की बुराई देखेंगे। परहैप्स, शायद, सम ऑफ यू, आप में से कुछ, नो, जानते हों, द सेइंग, इस कहावत को, इन द बाइबल, जो कि बाइबल में है, अबाउट द पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में, हु कुड नॉट सी, जो नहीं देख सकता था, द बीम इन हिज ओन आई, बीम मतलब कि फुली होती है आँखों में, तो अपनी आँख की फुली भी नहीं दिखती, एंड सॉ, और देख लेता है, द मोट, यानी धूल का एक कण, इन द अदर्स आई, और दूसरे की आँख में। यानी कहने का तात्पर्य है कि अपनी तो बड़ी से बड़ी कमी दिखाई नहीं देती और दूसरे की छोटी से भी छोटी कमी दिखाई दे जाती है। आई एम सॉरी, मुझे दुख है, इफ़ यू थिंक, अगर आप सोच रहे हैं, आई एम रैम्बलिंग, कि मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ, बट दिस इज़, आई माइट इन्फॉर्म, लेकिन ये है जो मैं आपको बता सकता हूँ, यानी जो मैं कह रहा हूँ ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हमें अपने दुर्गुण नहीं दिखाई देते, दूसरों के दुर्गुण जल्दी दिखाई देते हैं। दिस इज़ हाउ, ये इस प्रकार हुआ कि आई केम टू राइट, मैंने लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ये किताब है उनकी फेमस, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। और नीचे एक और दी हुई है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका नाम भी आपको याद रखना है। ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। एंड बिफोर दैट, और उसके पहले, आई रोट, मैंने लिखी, माई ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा, विच, जो कि, अगेन, पुनः, वॉज, थी, एन अटेम्प्ट, एक प्रयास, टू फिक्स माई सेल्फ, अपने आप को सुनिश्चित करना, इन द कंटेक्स्ट, संदर्भ में, ऑफ द इंडियन स्ट्रगल, भारतीय संघर्ष के, यानी भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके संदर्भ में। एक्चुअली, वास्तव में, द बुक, ये जो किताब है मेरी ऑटोबायोग्राफी, वॉज, थी, मोर, ज़्यादा, अबाउट द स्ट्रगल, उस संघर्ष के बारे में, इन इंडिया, भारत में, देन, बजाय, अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में। ऑफ कोर्स, वास्तव में, आई वॉज, मैं था, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, अ काइंड ऑफ, एक प्रकार का, सेंट्रल फिगर, मौलिक मतलब केंद्रीय व्यक्तित्व उस किताब में, क्योंकि भाई मेरी ऑटोबायोग्राफी है तो उसमें एक मैं केंद्रीय व्यक्तित्व तो था, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अपने दृष्टिकोण से, एज एवरीबडी इज, जैसा कि हर कोई होता है, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अपने दृष्टिकोण से। देन, तब, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, अ लार्जर कैनवास, एक ज़्यादा बड़ी पृष्ठभूमि, टू थिंक अबाउट, जिसके बारे में मैं सोच सकूं, एंड आई रोट, तो फिर मैंने लिखी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस, झलक, ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, संसार के इतिहास की। आई एम नो हिस्टोरियन, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, परहैप्स, शायद, दैट वॉज एज वेल, ये ठीक ही था, बिकॉज, क्योंकि, देयर आर, हैं, वेरी फ्यू, बहुत कम, हिस्टोरियंस, इतिहासकार, दैट आई नो, जिनको मैं जानता हूँ, हु कैन टॉक, जो कि बोल सकते हैं, इंटेलिजेंटली, विद्वतापूर्वक, अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, यानी बहुत से इतिहासकार ऐसे हैं जिनको इतिहास का अता पता नहीं है। दे आर, वो होते हैं, सो फुल ऑफ फैक्ट्स, इतने ज़्यादा भरे हुए, सो फुल ऑफ, इतने भरे हुए, फैक्ट्स, तथ्यों से,
एंड फिगर्स और आंकड़ों से दैट के दे आर ओवरवेल्म्ड, वो मतलब ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बाय देम, उनसे, यानी उन्हीं में खो जाते हैं। दे आर लॉस्ट, वो खो जाते हैं इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, यानी तथ्यों के, फैक्ट्स के जंगल में, और फिगर्स, आंकड़ों के जंगल में। एंड डू नॉट सी, और नहीं देख पाते, सम, कुछ, ओब्वियस, स्पष्ट, थिंग, चीज़ें, बिकॉज, क्योंकि, दे आर, वो होते हैं, ऑलवेज, हमेशा, क्रॉलिंग, रेंगते हुए, क्योंकि वो हमेशा रेंगते रहते हैं, अबाउट इन द अंडरवुड, नीचे जो जंगल है उसमें रेंगते रहते हैं। आई रोट, मैंने लिखी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किताब यानी विश्व इतिहास की झलक, इन ऑर्डर दैट, ताकि, आई माइट सी, मैं देख सकूं, माई कंट्री, अपने देश को, एंड माई एज, और अपने युग को, इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव, उचित दृष्टिकोण से, ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, संसार के इतिहास के। इट वॉज, ये था, बाय नो मीन्स, किसी भी तरीके से नहीं, अ डीप वर्क, एक गहन काम, यानी ये जो किताब थी कोई गहरा काम नहीं था वर्ल्ड हिस्ट्री पर, बट, लेकिन, इट गेव मी, इसने मुझे दी, थिंकिंग, सोच, द फ्रेमवर्क, इट गेव मी थिंकिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो फ्रेमवर्क ढांचा होता है ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास का, तो इसने मुझे विश्व इतिहास का एक ढांचा दिया जिस पर कि मैं सोच सकूं, विचार कर सकूं। हैविंग गॉट, प्राप्त करके, द लार्जर फ्रेमवर्क, विशाल ढांचा और विशाल ढांचा, आई लुक्ड, मैंने देखा, मोर क्लोजली, ज़्यादा नज़दीक से, एट माई ओन कंट्री, अपने खुद के देश को, एंड रोट, और लिखा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, इन इट, इसमें, आई कंसंट्रेटेड, मैंने केंद्रित किया अपने ध्यान को, ऑन माई ओन कंट्रीज पास्ट, अपने खुद के देश के अतीत पर, एंड द स्टोरी ऑफ इट्स डेवलपमेंट, और इसके विकास की कहानी पर। बहुत अच्छी किताब है ये, शायद मेरे पास है भी, तो एक ज़रा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है वो किताब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई है, सेंटिनरी एडिशन, जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ये जवाहरलाल नेहरू को तो आप पहचानते ही हैं, ये किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, टू एक्सप्लेन, समझाने की, टू यू, आपको, हाउ, कैसे, माई थिंकिंग, मेरी सोच, डेवलप्ड, विकसित हुई, इन दीज मैटर्स, इन मामलों में, द मोर, जितना ज़्यादा, आई थॉट, मैंने सोचा, द मोर, जितना ज़्यादा, आई लर्नड, मैंने सीखा, द मोर, जितना ज़्यादा, आई सॉ, मैंने देखा, हाउ लिटिल, कि कितना ज़्यादा, आई न्यू, मैं जानता हूँ, एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा, मोर, और, देयर वॉज, था, टू लर्न, सीखने के लिए। ये बात तो है कि जब आप बहुत पढ़ते जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि इतना ज़्यादा पढ़ने को है और आपने बहुत कम पढ़ा है। आप अंग्रेज़ी साहित्य को ही लें, इंग्लिश लिटरेचर को, तो जितना आप पढ़ लेंगे उतना ही कम है। आप महसूस करेंगे कि आपने जो पढ़ा है वो बहुत कम है। आप लोगों की तो अभी एक तरीके से शुरुआत है, और मेरा तो जीवन निकल चुका है आधा, और मतलब इतना ज़्यादा मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कम पढ़ा है, क्योंकि अंग्रेज़ी साहित्य इतना विशाल समुद्र है जिसमें गोते लगाते जाइए, इसका कहीं एंड दिखाई नहीं देता। तो ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसका कोई एंड है ही नहीं, और ये महसूस होता है कि कितना बाकी है, कितना कम हम ग्रहण कर पाए हैं। तो यही जवाहरलाल नेहरू भी महसूस करते हैं। वन ऑफ माई रिग्रेट्स, मेरे अफसोसों में से एक, टुडे, आज, इज़, है, दैट, के
आई हैव नो टाइम, मुझे कोई समय नहीं मिलता, टू परस्यू यानी करने के लिए, दीज स्टडीज़ इन अध्ययनों को, यानी अब पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, काफ़ी बिजी रहे, तो फिर पढ़ने का वक्त कहाँ मिलता है। प्रॉपरली उचित रूप से, बाय रीडिंग पढ़कर, और थिंकिंग या लिखकर, और राइटिंग पढ़कर, सोचकर या लिखकर। बिकॉज क्योंकि, राइटिंग लिखना, फॉर मी मेरे लिए, इज है, इसेंशियली आवश्यक रूप से, एन एड एक सहायक, टू थिंकिंग सोचने में, इन ट्राइंग कोशिश करने में, टू राइट लिखने की, वन व्यक्ति को हैज़ टू थिंक सोचना पड़ता है, मोर कंसाइजली ज़्यादा सटीकता से, देन अदरवाइज बजाय और तरीके के। यानी वैसे तो आप जब सोचते हैं तो कुछ भी सोचते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दिमाग तो है ना हर वक्त चलता ही रहता है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो आप एग्जैक्टली सोचते हैं। तभी तो बेकन ने भी कहा है कि राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, और क्या कहा था, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, और राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो 3 बातें उसने कही थी। तो लिखने से आदमी एग्जैक्ट बनता है, परफेक्ट बनता है, और कंसाइज यानी वो एग्जैक्ट सोचता है, सटीकता से सोचता है। आई सपोज मुझे लगता है, आई मस्ट नॉट कंप्लेन मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, ऑफ माई प्रेजेंट लॉट अपने वर्तमान भाग्य की, वॉट आई वुड लाइक वॉट जो, आई वुड लाइक मैं चाहूँगा, यू टू डू कि आप करो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, इज़ टू थिंक वो है कि आप सोचो, विचार करो। थिंकिंग सोचना, इज समथिंग एक ऐसी चीज़ है, विच डज नॉट कम जो नहीं आती, ऑटोमेटिकली अपने आप, टू अ पर्सन एक व्यक्ति को। गॉसिपिंग गप्पे हाँकना, विद अ नेबर अपने पड़ोसी से, इज नॉट थॉट विचार नहीं है। इफ़ यू रिपीट अगर आप दोहराते हैं, समथिंग कोई चीज़, विच जो कि, somebody else has said किसी और ने कही है, it is not thought तो ये विचार नहीं है। I do not expect मैं उम्मीद नहीं करता, all of you आप सबसे, to become बनने की, mighty thinkers शक्तिशाली विचारक, दो हालांकि, सम ऑफ यू आप में से कुछ में बन सकते हैं। तो ये भारत के युवाओं से कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कि आप में से कुछ बहुत अच्छे विचारक बन सकते हैं, नई चीज़ें सोच सकते हैं। तो विचार कीजिए, सोचिए, नया सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन हमें उनको बाहर लाना होता है। हमारे अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, हमारे अंदर क्षमताएं होती हैं, वो छिपी रहती हैं, हमें उनको बाहर लाना है। तो सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, इस देश को क्या दे सकते हैं। बट लेकिन, आई वुड लाइक मैं चाहूँगा, ऑल ऑफ यू कि आप सभी, टू थिंक सोचें, एंड टू डेवलप और विकसित करें, द आर्ट ऑफ थिंकिंग सोचने की कला। नथिंग इज़ कुछ भी नहीं है, मोर हेल्पफुल ज़्यादा सहायक, टू थिंकिंग विचारने में, देन रीडिंग बजाय पढ़ने के। पढ़ने से ज़्यादा कोई भी चीज़ और हेल्पफुल नहीं है। दैट इज़ कहने का मतलब है, रीडिंग इंटेलिजेंटली पढ़ना यानी बुद्धिमानी से, बिकॉज क्योंकि, देयर बाय इसके द्वारा, यू गेट आप प्राप्त करते हैं, अदर पीपल्स दूसरे लोगों के, थॉट्स विचार, एंड और, बाय वेइंग तौल कर, देम उनको, यू कैन थिंक आप सोच सकते हैं, योर सेल्फ खुद। आई हैव ऑफन सैड मैंने अक्सर कहा है, दैट कि, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, दैट के, पीपल थिंक लोग सोचते हैं, एंड रीड और पढ़ते हैं, सो लिटिल इतना कम, नाउ अडेज आजकल,
आजकल तो वैसे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ सोचते हैं। स्पेशली विशेष रूप से इन इंडिया, भारत में। आई डू नॉट कॉल, मैं नहीं मानता न्यूज़पेपर रीडिंग, अखबार पढ़ने को रीडिंग, पढ़ाई। यानी अखबार अगर आपने पढ़ा है तो ये कोई रीडिंग नहीं है, ये अध्ययन नहीं है। बट लेकिन एनी रीडिंग, कोई भी अध्ययन, कोई भी पढ़ाई विच मेक्स, जो बाध्य करती है यू, आपको, थिंक, सोचने के लिए, इज़ यूजफुल रीडिंग, वो उपयोगी अध्ययन है। इवन इफ, यदि, इट इज़ अ वेरी गुड नॉवल, अगर ये कोई बहुत अच्छा उपन्यास भी है। ग्रेट नॉवेल्स, महान उपन्यास, ऑलवेज, हमेशा, मेक वन थिंक, मेक मतलब बाध्य करते हैं वन, व्यक्ति को, थिंक, सोचने पर। बिकॉज, क्योंकि, दे आर, वो होते हैं, पिक्चर्स, तस्वीरें, ऑफ लाइफ, जीवन की, पेंटेड, जिनको चित्रित किया गया है, बाय ग्रेट माइंड्स, महान मस्तिष्कों के द्वारा। इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं, अबाउट द 5 year प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, यू विल फाइंड, तो आप पाएंगे, वॉट अ वाइटल पार्ट, कि कितना महत्वपूर्ण भूमिका द इंजीनियर, यानी जो अभियंता है, प्ले, निभाता है, इन दैम, उनमें। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, कांग्रेस सरकार ने चलाई थी, तो उनमें इंजीनियर्स की बहुत बड़ी भूमिका थी। वी शैल रिक्वायर, हमको आवश्यकता होगी, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, दसियों हजार, ऑफ इंजीनियर्स, अभियंताओं की, एंड पीपल, और लोगों की। दे नीड, उनको आवश्यकता है, टू बी ट्रेंड, प्रशिक्षित किए जाने की, इन 2 ways, 2 तरीकों से। दे मस्ट बी ट्रेंड इन माइंड, उनके मस्तिष्कों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, एंड हैव सम विज़न, और उनके पास एक विज़न होना चाहिए, एक मतलब प्लान होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, देश को कैसे विकसित करना है, तो ये विज़न उनके पास होना चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग, और उनके पास समझदारी होनी चाहिए, ऑफ द वर्ल्ड पिक्चर, संसार की तस्वीर की। देन, तब, दे मस्ट बी ट्रेंड, उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, इन पर्टिकुलर जॉब्स, यानी विशेष कार्यों में, विच दे कैन डू, जो वो कर सकते हों, वेल, अच्छी तरह। वेदर, चाहे, इट इज़ साइंस, ये विज्ञान हो, और इंजीनियरिंग, या फिर अभियांत्रिकी हो, और मेडिसिन, या फिर चिकित्सा शास्त्र हो, और एजुकेशन, या फिर शिक्षा हो। सच आर द स्किल्स, ये वो कुशलताएं हैं, विच, जो कि, विल बिल्ड, बनाएंगी, इंडिया, भारत को। फ्रैंकली, स्पष्टतः, द जॉब, काम, ऑफ द पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ का, विल नॉट बिल्ड, नहीं बनाएगा, इंडिया, भारत को। ऑल्दो, यद्यपि, आई स्पीक, मैं बोल रहा हूँ, एज अ पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ के रूप में। अ पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ, इज़, है, अ यूजफुल पर्सन, एक उपयोगी व्यक्ति, इन हिज ओन वे, अपने तरीके से। दो, हालांकि, इट इज़ कंसीवेबल, ये विचार किया जा सकता है, दैट, के, इन अ परफेक्ट सोसाइटी, एक पूर्ण समाज में, द पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, विल फेड अवे, समाप्त हो जाएगा, धुंधला पड़ जाएगा। बट, लेकिन, इट इज़ नॉट कंसीवेबल, ये नहीं सोचा जा सकता, दैट, के, द एक्सपर्ट्स, जो कुशल लोग हैं, कुशल कारीगर हैं, निपुण लोग हैं, विल फेड अवे, वो कभी समाप्त होंगे। देयर विल बी, ऑलवेज, हमेशा होगी, अ नीड, एक आवश्यकता, फॉर द इंजीनियर, इंजीनियर की, एंड द साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक की। दे कैन नॉट फेड अवे, वो गायब नहीं हो सकते। इवन इफ, यदि, द पॉलिटिशियन में फेड अवे, यानी जो राजनीतिज्ञ हैं वो गायब हो भी जाएं, तो भी इंजीनियर, साइंटिस्ट गायब नहीं हो सकते, उनको हटाया नहीं जा सकता समाज से। हाउएवर, किंतु, आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता, द टाइम इज़ नियर,
कि वो समय नज़दीक है, व्हेन जब द पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ विल फेड अवे गायब होगा, कभी नहीं गायब होगा। सही कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि पॉलिटिशियंस ये तो कभी गायब नहीं होंगे भैया, इनके बिना कैसे चलेगा। यू आर यंग, आप युवा हो। आई शुड लाइक यू, मैं चाहूँगा कि आप टू हैव द प्राइड, गर्व करो। यू हैव द प्राइड ऑफ यूथ, तुम्हें अपनी युवावस्था पर गर्व हो। एंड द एम्बिशन ऑफ यूथ, और आपके अंदर महत्वाकांक्षा हो युवाओं की। टू डू समथिंग, कुछ करने की। वर्थ वाइल, यानी उपयोगी। एंड बिग, और बड़ा। ऑल ऑफ यू, आप में से सभी। मे नॉट बी, हो सकता है कि ना हो। जीनियस, प्रतिभावान। बट, लेकिन। सम ऑफ यू, आप में से कुछ। माइट येट डू, फिर भी कर सकते हैं। वर्थ वाइल, यानी लायक, उपयोगी। थिंग्स, चीज़ें। इन सम डिपार्टमेंट, किसी विभाग में। ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मानव क्रियाकलापों के। और अदर, या फिर किसी दूसरे। आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता। पीपल, लोगों को। हु हैव नो प्राइड, जिनके अंदर कोई गर्व नहीं होता। एंड एम्बिशन, और महत्वाकांक्षा नहीं होती। एंड आर, और वो होते हैं। जस्ट स्लोपी पीपल, यानी जिनमें कोई गर्व नहीं होता, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, वो जस्ट केवल होते हैं स्लोपी, यानी कि लापरवाह पीपल, लोग। आई एम नॉट यूजिंग, मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। द वर्ड्स, शब्दों को। प्राइड एंड एम्बिशन, गर्व और महत्वाकांक्षा। इन अ स्मॉल, एक छोटे। पर्सनल, व्यक्तिगत। सेंस, अर्थ में। आई डू नॉट मीन, मेरा मतलब नहीं है। द प्राइड, गर्व। ऑफ गेटिंग मनी, पैसा प्राप्त करने का। विच इज़, जो कि है। द सिलीएस्ट, सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण। ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्राइड, सभी प्रकार के गर्वों में, घमंडों में। यानी अगर आप पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे पे घमंड करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण है। प्राइड शुड कंसिस्ट, यानी गर्व निहित होना चाहिए। इन डूइंग, करने में। योर जॉब, अपना काम। इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से। इफ़ यू आर, अगर आप हैं। अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक। थिंक, सोचो। ऑफ बिकमिंग, बनने की। एन आइंस्टीन, एक आइंस्टीन। नॉट मियरली, ना केवल। अ रीडर, एक रीडर। इन योर यूनिवर्सिटी, अपने विश्वविद्यालय में। तो ये पोस्ट होती है पहले होती थी लेक्चरर, रीडर, फिर प्रोफेसर। तो अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ये पोस्ट हो गई हैं, पहले रीडर की पोस्ट होती थी। तो केवल ये मत सोचो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में एक रीडर बनोगे, बल्कि आइंस्टीन बनने की सोचो। इफ़ यू आर, अगर आप हो। अ मेडिकल मैन, एक चिकित्सक आदमी, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित आदमी। थिंक ऑफ, तो सोचो। सम डिस्कवरी, किसी खोज के बारे में। विच विल ब्रिंग, जो लाएगी। हीलिंग, स्वास्थ्य। टू द ह्यूमन रेस, मनुष्य जाति को। इफ़ यू आर, अगर आप हो। एन इंजीनियर, एक अभियंता। एम एट, तो आप लक्ष्य रखो। सम न्यू इन्वेंशन, किसी नए आविष्कार पर। द मियर एक्ट, केवल काम। ऑफ एमिंग, लक्ष्य रखने का। एट समथिंग, किसी चीज़ पर। बिग, बड़ी चीज़ पर। मेक्स यू, आपको बना देता है। बिग, बड़ा। इफ़ माई कलीग्स, अगर मेरे सहकर्मी। एंड आई, और मैं। एंड अदर्स, और दूसरे लोग। हु फंक्शन, जो काम कर रहे हैं। ऑन द पब्लिक स्टेज, यानी सार्वजनिक मंच पर। टुडे, आज। एपियर बिग, अगर आपको वो एपियर लगते हैं बिग, बड़े। लीडर्स, नेता। टू यू, आपको। लुक बैक, तो वापस देखिए। ऑन, मतलब उस ओर। हाउ, कैसे। वी बिकेम, हम बने। सो, बड़े। वी मे हैव हैड, हम में रहे होंगे। सम वर्च्यू, कुछ गुण। एंड सम एबिलिटी, और कुछ क्षमताएं।
बट लेकिन, इसेंशियली आवश्यक रूप से, वी बिकेम हम बने, वॉट वी वर जो हम थे, बिकॉज क्योंकि, वी हैड सम एम्बिशन हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं थीं, एंड प्राइड और गर्व था, बिकॉज क्योंकि, वी हिज्ड आर वैगन हिज्ड बांध दिया, आर वैगन अपनी गाड़ी, टू अ स्टार एक स्टार से। तो हिच अ वैगन टू अ स्टार ये पूरा एक ईडियम है जिसका मतलब होता है ऊंचा उद्देश्य रखना, अपनी गाड़ी स्टार से बांध देना। तो अपनी गाड़ी स्टार से आप बांध देंगे तो आप भी स्टार उस गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो स्टार तक आप पहुंच जाएंगे ना। तो मतलब कि ऊंचा उद्देश्य रखना। बिकॉज क्योंकि, वी ट्राइड हमने कोशिश की, टू डू करने की, बिग थिंग्स बड़ी चीज़ें, एंड इन सो ट्राइंग और ये कोशिश करने में, आर स्टेचर हमारा कद, इंक्रीज्ड बढ़ा हो गया, अ लिटिल थोड़ा सा। इट इज़ नॉट ये नहीं है, वॉट यू से जो आप कहते हैं, दैट मैटर्स जो महत्व रखता है, बट बल्कि, वॉट यू डू जो आप करते हैं, यानी आप क्या कहते हैं ये महत्व नहीं रखता, आप क्या करते हैं ये महत्व रखता है। थिंक सोचिए, देयरफॉर इसीलिए, ऑफ द वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ उन विशाल अवसरों के बारे में, दैट जो कि, द वर्ल्ड ऑफर्स ये संसार देता है, टू दोज उनको, हु आर जो हैं, कीन ऑफ माइंड उत्सुक जिज्ञासु अपने दिमाग में, स्ट्रॉन्ग ताकतवर हैं, ऑफ कैरेक्टर अपने चरित्र में, एंड फ्लीट और तेज हैं, ऑफ फुट अपने पैरों में, अपने कदमों में, यानी जो तेज कदमों से चलते हैं, जिनका चरित्र ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, जिनका दिमाग सोचता है, उनके लिए ये संसार अवसरों से भरा हुआ है। आप रोते हैं ना कि भाई हमारे लिए काम नहीं है, हमारे लिए जॉब नहीं है। अरे अपने अंदर कोई स्किल तो डेवलप कीजिए, संसार आपको जॉब देगा, आपको पूजा करेगा आपकी। तो डिमांड अपनी बनाइए, अपनी डिमांड पैदा कीजिए, लोग आपको खुद लेने आए कि भाई चलिए हमारे लिए काम कीजिए। थिंक ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, थिंक सोचो, ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ उन अवसरों के बारे में, दैट इंडिया ऑफर्स जो भारत आपको देता है। आई नो मैं जानता हूँ, बेटर देन यू आपसे बेहतर, ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स उन कठिन समस्याओं के बारे में, ऑफ इंडिया भारत की। द सफरिंग कष्ट, एंड द मिजरी और पीड़ा, ऑफ नंबरलेस पीपल असंख्य लोगों की। वी आर ट्राइंग हम कोशिश कर रहे हैं, टू मीट सामना करने की, दोज प्रॉब्लम्स उन समस्याओं की, एंड सॉल्व देम और उनका हल निकालने की, नॉट बाय मैजिक किसी जादू के द्वारा नहीं, बट बल्कि बाय स्ट्रॉन्ग विल अपनी ताकतवर इच्छा शक्ति से, एंड हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम से। तो देखा ना आपने, आज़ादी के बाद सुधार तो आए हैं, 30 करोड़ से हम 150 करोड़ हो गए, और आज भूखमरी कहीं नहीं है, हमारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है। पहले जैसे महामारियां आती थीं, महामारियां भी नहीं फैलती। तो हर क्षेत्र में विकास किया है भारत ने, और ये सब विल पावर से और हार्ड वर्क से पॉसिबल हुआ है। देयर इज़ नो मैजिक कोई जादू नहीं है, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, एक्सेप्ट सिवाय, द अकेजनल मैजिक कभी कभी का के जादू के, ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी मानव व्यक्तित्व के, एंड द ह्यूमन माइंड और मानव मस्तिष्क के। इट टेक्स टाइम समय लगता है, एंड परसिवियरेंस मेहनत लगती है, टू डू करने में, बिग थिंग्स बड़ी चीज़ें। इट विल नॉट डू टू बी फेंट हार्टेड, यानी इट विल नॉट डू काम नहीं चलेगा, टू बी फेंट हार्टेड अगर आप अचेत हृदय रखेंगे, यानी आप बुझे हुए रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। वन मीट्स व्यक्ति का सामना होता है, विद फेल्योर असफलता से, अकेजनली कभी कभी, बट लेकिन, वन हैज़ येट लेकिन वन व्यक्ति को, हैज़ येट टू गो ऑन फिर भी बढ़ते रहना होता है। सक्सेस सफलता डज नॉट कम नहीं आती, सडनली अचानक, और या फिर
विदाउट सेटबैक्स, बिना बाधाओं के। सो अतः यू हैव, तुम्हारे पास हैं, दीज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, ये महान अवसर, इन इंडिया, भारत में। प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को तैयार कर लो, फॉर देम, उनके लिए। ग्रो स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बनो, इन माइंड, मस्तिष्क में, एंड बॉडी, और शरीर में। हैव, अपने अंदर पैदा करो, अपने अंदर रखो, दैट इनर अर्ज, वो आंतरिक इच्छा, टू डू, करने की, बिग थिंग्स, बड़ी चीज़ें, बड़े काम। एंड, और आई हैव नो डाउट, मुझे कोई शंका नहीं है, दैट, के, यू विल डू, आप करोगे, बिग थिंग्स, बड़े काम। तो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप लोग भी बड़े काम करेंगे। लेकिन आप तो ये बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखकर ही घबरा जाते हैं, इतना टफ तो है नहीं सिलेबस। आप मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा आप इसमें परफॉर्म करेंगे और आगे बहुत तरक्की करेंगे। तो अपनी विल पावर को मजबूत कीजिए और मेहनत कीजिए। इसके साथ ही ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।